तो नमस्कार दोस्तों। तो एक वीडियो में आप सबों का फिर से स्वागत है। तो ये जो पेपर हुआ था, ये आपका पेपर है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का। जो पेपर हुआ था 17/1/2020 को हुआ था। तो फिर चलते क्वेश्चन डिस्कशन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व निम्न में से कौन है। सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक तत्व इसमें से कौन है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी एस स्टैंड्स फॉर सीजियम। तो अगला क्वेश्चन में देखते हैं किस जोड़े का मिलान गलत है। जो ये 1857 की क्रांति से संबंधित है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा गलत है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़े थे, नाना साहिब कानपुर, हजरत महल जो लखनऊ से थी, लेकिन कुंवर सिंह जो थे वो बिहार से लड़े थे। तो 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात अत्यधिक होता है सामान्यतः प्रदर्शित किससे किया जाता है। तो किससे किया जाता है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन निगेटिव उत्सर्जन करता है। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? प्रत्यक्ष करवाही दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन, चौरी चौरा कांड और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि इसमें जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो घोषणा हुआ था 8 अगस्त 1942 को हुआ, लेकिन जब लागू हुआ था तो 9 अगस्त से हुआ था। कपाल कुंडला के लेखक कौन थे? कपाल कुंडला के लेखक कौन थे? तो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था? किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। लेक्लांसी सेल में विद्युत विध्रुवक के लिए प्रयुक्त क्या होता है? विद्युत विध्रुवक के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज डाई ऑक्साइड हो जाएगा। अगला 10 की ओर चलते हैं। 10 में पूछा गया है स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंगें कैसी होती है? अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ प्रगामी, अनुदैर्ध्य प्रगामी, अनुदैर्ध्य अप्रगामी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? अनुप्रस्थ प्रगामी हो जाएगा। और 3 12 इसके बाद आप चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 में पूछा गया लघु ज्वारभाटा कब आता है? अब पूर्णिमा को, अमावस्या को, शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन, शुक्ल पक्ष नवमी के दिन। तो कौन सा दिन आता है ये आपका? शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन खाता है। किसी झील के लिटोरल जोन में किस प्रकार का पौधा होता है? तो कैसा होता है किसी जो झील में? तो आप जानते हैं कि झील के किनारे आपका पौधा उगता है, तो किनारे पे ये पौधा होता है। फास्फोरस को प्लस्तीन ऑक्सीकरण अवस्था किसमें होती है? फास्फोरस को प्लस्तीन ऑक्सीकरण अवस्था किसमें होती है? तो आपका फास्फोरस अम्ल में होता है। कार्बोरंडम की संरचना कैसी होती है? तो कैसी होती है? क्रिस्टलीकरण या सिलिकॉन कार्बाइड की तरह इसकी संरचना होती है। 19 नंबर में देखते हैं भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? तो ये पता होना चाहिए, अरावली आपकी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे? किसान, शिक्षित वर्ग, जमींदार या फिर उद्योगपति? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जमींदार थे। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। किनकी याद में? तो इस दिन सरदार पटेल जी का जन्मदिन था। तो फिर चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि चंद्रयान-2 द्वारा चंद्रमा के क्रेटर की तस्वीर खींचा गया था, उस तस्वीर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? तो किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। कांग्रेस को 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था। क्या निर्णय लिया गया था? तो ये आपका पूर्ण स्वराज का निर्णय लिया गया था। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने पर चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसको आधा, चालक का जो ताप होगा वो आधा हो जाएगा। राफेल विमान को सर्वप्रथम किस महिला ने उड़ाया था? सर्वप्रथम किसने उड़ाया था? तो आपका ये शिवांगी सिंह ने उड़ाई थी। आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा क्या होती है? कैसी होती है उसकी ऊर्जा? तो आपका दाब बढ़ाने पर बढ़ती, आयतन घटाने पर घटती है, दाब बढ़ाने पर कम होती है या फिर स्थिर होती है? तो ये जो हो जाता है स्थिर रहती है। उसमें इडक्कल गुफाएं जो कि अम्बुकुत्थी पहाड़ों पर स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है? अम्बुकुत्थी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। मरुस्थलीय पौधे के क्या गुण होते हैं? मरुस्थलीय पौधे में गुद्देदार तना भी होता है, नुकीला पत्ता भी होता है, जड़ें लंबी होती है। उपयुक्त में से सभी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस पर उनका नाम उत्कीर्ण है? कौन से, तो कहा था? कंगनहल्ली, अमरावती, सांची,
देहर कुठार, तो कहाँ था इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कंगन हल्दी हो जाएगा। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा था? तो प्रथम भारतीय संग्रह उपग्रह जो था वो आपका एप्पल था। अगले क्वेश्चन में चलते, भारतीय मूल का कौन सा व्यक्ति यूनाइटेड किंगडम का महान्यायवादी बना? तो जो कौन सा बना है? तो आपका स्वेला ब्रेवरमैन, और भारतीय मूल का अभी जो पीएम है करेंट में वो आपका हो जाएगा ऋषि सुनक। और अगले क्वेश्चन में देखते हैं, डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या होता है? डीएनए का जो क्रियात्मक इकाई क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको, जीन होता है। 32 के बाद 33 में देखते हैं। 33 में पूछा गया GSAT-30 उपग्रह का संबंध किससे है? GSAT-30 उपग्रह का संबंध किससे है? तो आपका टेलीकम्युनिकेशन जो संचार से संबंधित है। वर्ष 2020 का फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? 2020 का फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किनको दिया गया था? तो ये आपका रमेश सिप्पी साहब को दिया गया था। उसके बाद फ्रेंच ओपन 2020 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल का खिताब 2020 किसने जीता? तो ये राफेल नडाल जी ने जीता था। और प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया गया? प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ था? तो ये आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे संबंधित है? किससे संबंधित है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना? तो रेहड़ी वाले को ऋण देने के से संबंध में है। बिडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है? बिडाल परीक्षण का संबंध एड्स, कोरोना, टीबी या फिर टाइफाइड? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये टाइफाइड से संबंधित है। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया था? वाटसन, डुप्ले, मुनरो या फिर क्लाइव? तो किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव जी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स समिट का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स, देखिए ब्रिक्स यहाँ से निकलता है, ब्राज़ील, रसिया, ईरान और फिर इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इसमें देखते हैं ब्राज़ील भी है, चीन भी है, भारत है, लेकिन बांग्लादेश आपका नहीं होगा। मनी मेकले किस भाषा का महाकाव्य है? तो किस भाषा का महाकाव्य है? तो ये तमिल का महाकाव्य है। अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी दिया गया था कि अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किससे करता है? तो ये आपका फुटपाथ से करता है, फुटपाथ से करता है। बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कौन सा हो जाएगा आपका? ये पश्चिम बंगाल है। भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है? किसे कहा जाता है? आर्थिक राजधानी जहाँ से सबसे ज़्यादा रुपया भारत को मिलता है वो कहाँ है? किसे कहा जाता है? तो ये मुंबई को कहा जाता है। कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ये भी रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? काली कपासी मिट्टी, इसी को कहा जाता है। तो प्रोटीन किससे बना होता है? प्रोटीन जो होता है वो बना किससे होता है? ओमेगा एसिड से, एमिनो एसिड से, ये भी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो किससे बना होता है? ये आपका एमिनो एसिड से बना होता है। भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? जिसका नाम अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। क्या नाम था उनका? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 47 के बाद 48 में देखते हैं, कपास किस कुल से संबंधित है? कपास जो आता है वो किस कुल से संबंधित है? मालवेसी, लेग्यूमिनोसी, एनाविना या साग? तो किस में आता है ये आपका मालवेसी कुल में आता है। और उसके बाद चलते हैं, चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? पोलैंड, यूक्रेन, रोमानिया या फिर जर्मनी? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? यूक्रेन हो जाएगा। नाभिकीय औषधीय तथा संबंध विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नाभिकीय औषधि तथा संबंध विज्ञान कहाँ स्थित है आपका? हैदराबाद, पुणे, नई दिल्ली, मुंबई? तो आपका ये नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद एयर स्कैनर ऐप किसने बनाया? एयर स्कैनर ऐप है वो किसने बनाया? तो IIT मुंबई ने बनाया था। निम्न में से कौन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष बने? 2020 में कौन अध्यक्ष थे? तो ये परेश रावल जी थे। शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव निम्न में से किस संगठन से संबंधित है? एकजुटता का प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो ये आपका UNO से संबंधित है। ब्रोंक्स जू कहाँ स्थित है? ब्रोंक्स जू किस देश में स्थित है? ये पूछा गया। तो कौन सा देश हो गया आपका? तो ये आपका USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है। H2O2 की संरचना कैसी होती है? तो कैसी होती है? ये आपकी राइट आंसर हो जाएंगे। अदिस अबाबा किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है? अदिस अबाबा जो है आपका इथियोपिया की राजधानी और इथियोपिया का सबसे बड़ा भी शहर है। निम्न में से 1883 में किस संस्था की स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इंडियन एसोसिएशन? तो आपका राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? इंडियन नेशनल एसोसिएशन का स्थापना 1883 में किया गया था। H2SO4 की परमाणुकता
कितनी होती है, इसकी परमाणुकता कितनी होती है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 होती है। 60 की ओर चलते हैं। 60 में पूछा गया है, 60 में आपका मैथ है दोस्तों, इसको देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था वो किसके पहले हुआ था? गांधी इरविन समझौता, पूना समझौता, गांधी मैकडॉनल्ड समझौता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा गांधी इरविन समझौता के पहले हुआ था। परोपकारिणी सभा, परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, शिवानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी योगानंद। तो आपका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये दयानंद सरस्वती जी थे एक परोपकारिणी सभा के संस्थापक। किस हड़प्पा हस्तकल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? किससे प्रमाण मिला जुता हुआ खेत का? तो आप कालीबंगा, करौती, सोथी या फिर नौहर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। ओजोन परत को प्रभावित करने वाले गैस का नाम क्या है? तो सबको पता होगा कि क्लोरो जो CFC जो होता है ओजोन परत को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। जो कहाँ से निकलता है? रेफ्रिजरेटर और ये आपका AC से निकलता है। तापमान की इकाई निम्न में से कौन सी है? कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? तो केल्विन है आपका, सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट भी है, लेकिन कैंडेला आपकी तापमान की इकाई नहीं है। मार्स गैस निम्न में से कौन है? CH4। मीथेन को ही मार्स गैस बोला जाता है। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ग्रैमी अवार्ड किससे संबंधित है? संगीत, फिल्में, पत्रकारिता, साहित्य। तो किससे संबंधित है आपका ग्रैमी अवार्ड? ये आपका संगीत से संबंधित है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड टापलिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसराय थे। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? जो सूर्य और तारों में ऊर्जा आता है वो कहाँ से आता है? ये कौन सा आंसर आपका राइट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका नाभिकीय संलयन हो जाएगा। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या फिर अकबर। तो किसने किया था ये? तो फिरोज शाह तुगलक एफएसटी ने किया था। कोयला किस प्रकार का चट्टान? कोयला जो है वो किस प्रकार का चट्टान है? आग्नेय, कायांतरित, रूपांतरण या अपसादी। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? अपसादी चट्टानों का ये एक भाग है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, हनायमुदी, कुदेरमुख या कलसुबाई। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? हनायमुदी हो जाएगा। तो उसके बाद 72 के बाद 73 की ओर देखते हैं। लक्षद्वीप निर्मित है, लक्षद्वीप जो है किससे निर्मित है? ज्वालामुखी चट्टान से, प्रवाल भित्ति से, वे तथा भी दोनों से, इनमें से किसी से नहीं। तो किससे है आपका? प्रवाल भित्ति से। लक्षद्वीप किस में है? तो अरब सागर में स्थित है। भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था? तो किसने किया था? डफरी, लिटन, रिफन या फिर कर्जा। तो किसने? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। इसको सज्जन पुरुष भी के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन माई सहेली निम्नलिखित विभागों में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये देखते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी ये पूछा गया था। तो ये किससे संबंधित है? तो भारतीय रेलवे से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन में से किस मंत्रालय ने वेब पोर्टल परिवेश शुरू किया? परिवेश, वेब पोर्टल का नाम क्या? परिवेश। किसने शुरू किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय। इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। भारत की प्रथम किसान रेल 7 अगस्त 2020 को किसके किसके मध्य चलाया गया था? देवलाली दानापुर, बरेली चेन्नई सेंट्रल, कानपुर पुणे, लुधियाना विशाखापट्टनम। तो आपका ये राइट आंसर देवलाली और दानापुर। देवलाली कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। और दानापुर कहाँ है? तो बिहार, पटना के पास है। प्रसिद्ध ओणम त्यौहार किस राज्य का है? ओणम त्यौहार है जो कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है ओणम? आपका केरल में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे कबड्डी का द्रोणाचार्य अवार्ड मिला 2020 ईस्वी में? कबड्डी का द्रोणाचार्य अवार्ड जो प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। तो किसे? शिव सिंह को, नरेश कुमार, कृष्ण कुमार हुड्डा, जसपाल राणा। तो किसको मिला था ये? तो कृष्ण कुमार हुड्डा को मिला था। उसके बाद मई 2020 में निम्नलिखित में से कौन नाबार्ड के चेयरमैन नियुक्त किए गए थे? दिलीप कुमेन, GRG चिंटाला, HK भावला, राजीव कुमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? GR चिंटाला को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन 81 में देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक में है? अमरकंटक, नर्मदा, कोसी, गंगा, कोसी, सिंधु। तो किस का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका? नर्मदा। नर्मदा का जो है वो अमरकंटक से उद्गम स्थल है। पौधों में जाइलम का क्या कार्य? देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और रिपीट हुआ है, पौधों में जाइलम का क्या कार्य है? जल का परिवहन, भोजन का परिवहन, ये और भी दो, इनमें से कोई नहीं। तो 82 का जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? जो से जल हो जाता है, जो से जाइलम। तो जल का परिवहन जाइलम से होता है।
जियोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसमें फॉर्मूला पूछा है। जियोलाइट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी Na2O Al2O3 XSiO2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? लिंगराज जो मंदिर है किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, बिहार, केरल या फिर उड़ीसा? जो आपका राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। 84 के बाद 85 में पूछा गया है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ? कैलिफोर्निया, ब्रिटेन, बीजिंग या फिर पेरिस? तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? वो यूनेस्को जो होगा पेरिस फ्रांस में स्थित है। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी बताए थे, तो कुंवर सिंह ने किया था। सूर्य के दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच कौन सा ग्रह है? तो सूर्य, पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है? शनि, मंगल, शुक्र या फिर अरुण? 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? पुणे, बॉम्बे, सूरत या फिर लखनऊ? तो आपका राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? बम्बई में। पहले इसका जो प्रस्तावित जो हुआ था प्रथम अधिवेशन का, जो पुणे था, लेकिन वहाँ पे प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण इसको ट्रांसफ़र करके मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु क्या होगा? पानी के घनत्व से अगर वस्तु का घनत्व अगर अधिक हो तो वस्तु क्या हो जाएगा? डूब जाएगा, तैरने लगेगा या फिर दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घनत्व अधिक होगा तो ये डूब जाएगा। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। जैसे बीते परसों, ये तो रीजनिंग है आपका। फिर इसमें देखते हैं 93 में पूछा गया है कि Na2SO4 में S की ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी? ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो इसका जो हो जाएगा +6 आपका ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया 94 में पूछा गया है कि डाई इथाइल ईथर को अंधेरा में रखने पर Cl2 की उपस्थिति में कौन सा यौगिक बनाएगा? क्लोरीन की उपस्थिति में जो बनेगा Cl2 की उपस्थिति में कौन सा यौगिक बनाएगा? तो 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये वाला हो जाएगा। प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किसने किया था? प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किसने? MG रानाडे, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, कृष्ण रामकृष्ण परमहंस? तो किसने किया था ये? MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे जी ने इसको फेमस किया था। तो 96 में पूछा गया है, किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण हुआ था? जलाली सिक्का, जलाली एक प्रकार का सिक्का था, किसके काल में हुआ? शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? तो क्या किनके काल में हुआ था ये? अकबर के काल में जलाली सिक्के का निर्माण किया गया था। 96 के बाद देखते हैं 97 में धुआं कैसे बनता है? धुआं जो बनता है वो कैसे बनता है, इसमें ये पूछा गया है। तो गैस से ठोस में, द्रव में गैस, ए था बी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर जो होगा गैस में ठोस मिलने से धुआं का निर्माण होता है। निम्नांकित में से कौन सी जनजाति हिमालय की ऋत्विक घुमंतु पशुपालक जनजाति नहीं है? हिमाचल की ऋत्विक घुमंतु नहीं है। बकरवाल, गद्दी, भूटिया या फिर तोड़ा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तोड़ा जो है आपका तमिलनाडु में पाया जाता है। 98 के बाद 99 में देखते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा तथा आभासी, सीधा तथा वास्तविक, उल्टा तथा वास्तविक, उल्टा तथा आभासी? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? सीधा तथा आभासी बनता है। सीधा तथा आभासी बनता है। फॉर्मल्डिहाइड तथा KOH अभिक्रिया करके मेथिलोन तथा पोटेशियम फॉर्मेट बनाती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? कैनिजारो अभिक्रिया। जिसको क्या कहते हैं आप? कैनिजारो अभिक्रिया। तो दोस्तों आज का ये सेशन खत्म हुआ। तो बताएंगे कमेंट्स में कैसा लगा ये सेशन, और अगर आप चैनल पर नए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करें हमें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए और सारे सेट्स का व्यवस्था कर सकें। तो अगला जो सेट हम लोग स्टार्ट करेंगे वो 1-2 सेट के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। वीडियोपेडिया का जो सेट आया हुआ है मार्केट में उसको हम वॉल्यूम 2 स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ज़रूर बताएंगे कैसा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों।